आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू के हाथों साई के स्विमिंग पूल और सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड का शानदार इफ्तिताह। कम से कम 20 खिलाड़ी करेंगे आइंदा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, मरकजी वजीर ने जताई उम्मीद। वज़ीर आला रोज़गार प्रोग्राम के तहत नौजवानों को खर्च फराहमी में आ रही दुश्वारियों को दूर करने कायम किया जाए हेल्प काउंटर, ज़िला कलेक्टर ने दी मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत। आज फिर चले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स, मुकुंदवाड़ी की गट नंबर 45 और 47 की ज़मीन पर 10 एकड़ ज़मीन पर की जा रही गैर कानूनी प्लॉटिंग का किया गया सफाया। और कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र शादी ब्याह की तकारीब के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया के जोन दफातर से इजाज़त लेना लाजमी, मगर दरख्वास्त गुजारों को परेशानी का सामना, अवामी नुमाइंदों की खामोशी मानाखेज। खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से तामीर किए गए स्विमिंग पूल और सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड का इफ्तिताह मरकजी वजीर किरण रिजिजू के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से स्विमिंग पूल, सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड और तलवारबाजी ग्राउंड तामीर किए गए हैं, जिनका इफ्तिताह आज मरकजी वजीर बराए यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू के हाथों किया गया। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद सहूलतों से आरास्ता इन मैदानों के सबब नेशनल और इंटरनेशनल सतह के खिलाड़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों से भी मुकालमा किया और यहाँ फराहम की जा रही सहूलतों से मुताल्लिक़ उनसे मालूमात हासिल की और नौजवान खिलाड़ियों को नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करते हुए उम्मीद जताई कि आइंदा ओलंपिक मुकाबलों में साई से कम 20 खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे और अपने शहर का नाम मुल्क भर में रोशन करेंगे। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MP इम्तियाज़ जलील, MLA अतुल सावे, MLC अंबादास दानवे, वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद देवले और साई के डायरेक्टर भंडारकर भी मौजूद थे। मुकुंदवाड़ी रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल गट नंबर 45 और 47 की तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन पर लैंड माफियाओं ने गैर कानूनी प्लॉटिंग की थी, जिसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने आज सफाया कर दिया। शहर में हो रही गैर कानूनी प्लॉटिंग और गैर कानूनी तामीरात पर काबू पाने की गर्ज से एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता सरगर्म है। आज ये दस्ता मुकुंदवाड़ी रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल गट नंबर 45 और 47 की ज़मीन पर पहुंचा, जहां लैंड माफियाओं ने 20 बाय 30 की गैर कानूनी प्लॉटिंग कर रखी थी। इस अमले ने वहां की गई प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर निशानात और मार्किंग मिटा दिए। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने और वसंत भोई की निगरानी में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद मजहर अली, अशोक कदम और म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के इंचार्ज फ़हीम हाशमी, शेख अमीन, शेख अफजल और गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते में शामिल अमले ने अंजाम दी। बेरोज़गार नौजवानों को खुद कफील बनाने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात के तहत उन्हें फराहम किए जाने वाले कर्ज हासिल करने में आसानी हो, इस गर्ज से हेल्प सेंटर कायम किया जाए। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर रोज़गार प्रोग्राम के तहत ज़िलाई सतह पर वर्किंग कमेटी की जायज़ा मीटिंग DPDC के मीटिंग हॉल में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान की सदारत में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट एग्रो बैंक के मैनेजर श्रीकांत कोरेगांवकर, DIC के जनरल मैनेजर KG डेकाटे, खादी ग्राम उद्योग के AN वाघमारे, महिला आर्थिक विकास महामंडल की श्री डोके, आदिवासी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर उद्धव वायाड़, मैनेजर उज्ज्वल सावंत, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर SR वाघले, SC कासारकर और CM रोज़गार प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर सचिन चौहान भी शरीक थे। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कहा कि CM रोज़गार प्रोग्राम के तहत 658 मामलों की सिफारिशात बैंकों से की गई है और आज की मीटिंग में दिए गए टारगेट 574 में से 527 खर्च की फाइलें मंजूर करने के लिए बैंकों से सिफारिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कारोबार शुरू करने के लिए लोन मंजूर करवाने की गर्ज से कई दरख्वास्त गुजार यहाँ आते हैं और उनकी फ़ाइलें जल्द मंजूर हो सकें, इस गर्ज से यहाँ हेल्प सेल कायम किया जाए। ये हिदायत
उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को दी। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र शादी ब्याह की तकरीबात के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन दफातर से इजाज़त लेना लाजमी करार दिया गया है, लेकिन इजाज़त हासिल करने के लिए यहां आने वाले शहरियान को बेवजह परेशान करने की शिकायतें आम हो रही हैं और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र शादी ब्याह की तकरीबात के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन दफातर से इजाज़त लेना लाजमी करार दिया गया है। इस ज़िमन में म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से एक सर्कुलर 2 दिसंबर को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक तकरीब की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त के साथ मुताल्लिका शादी खाने के ज़िम्मेदारान की इजाज़त इस तरह से सिर्फ 2 चीज़ों ही की ज़रूरत है। मगर जब शहरियान शादी ब्याह की तकरीब के लिए इजाज़त हासिल करने जोन दफातर पहुँच रहे हैं तो वहाँ के इन्वर्ट क्लर्क्स दरख्वास्त के साथ आधार कार्ड, शादी खाने के ज़िम्मेदारान का इजाज़तनामा, लड़का लड़की की टीसी, लड़का लड़की के आधार कार्ड और पुलिस परमिशन का भी मुतालबा कर रहे हैं और इन दस्तावेज़ात के बग़ैर वो दरख्वास्तें भी कबूल करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि इन तमाम कागज़ात की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अहम बात तो यह है कि अगर दरख्वास्त गुजार ये तमाम दस्तावेज़ात फ़राहम भी कर देता है तो उसे इजाज़तनामा हासिल करने के लिए मुताल्लिका ज़ोन दफ्तर के कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। मगर इस मामले में अवामी नुमाइंदों की खामोशी मानाखेज़ है। टाउन हॉल पर वाक़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत नंबर 3 में आधार सेंटर शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि नए आधार कार्ड बनाने और पुराने आधार कार्ड की गलतियों को दुरुस्त करवाने में शहरियान को आसानी हो, इस गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग नंबर 3 में आधार सेंटर कायम किया गया था। मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 9 माह से ये काम बंद था। आज दोबारा से यहाँ कामकाज शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे के हाथों किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल इंजीनियर अनिल तनपुरे, अरुण केदारे, प्रमोद वाघ, शेख मोइन, विवेक जाधव और सैयद करीम भी मौजूद थे। आधार सेंटर ऑपरेटर विशाल नैनेश्वर ने बताया कि दफ्तरी औकात में यहां नए आधार कार्ड और पुराने आधार कार्ड की गलतियों को दुरुस्त करने की सहूलत फराहम की गई है, लिहाजा ज़रूरतमंद शहरियान उसका फ़ायदा उठाएं। शहीद फ़ौजी जवान गणेश गावंडे की आखिरी रसूमात गुज़िश्ता रोज़ उनके आबाई वतन भ्यूपुर ताल्लुका भोकरदन में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। भ्यूपुर के साकिन शहीद जवान गणेश गावंडे के आखिरी दीदार के लिए गांव में अवाम का हुजूम था। बुध की सुबह 10 बजे सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। 21 दिसंबर की सुबह 6 बजे के करीब दिल का दौरा पड़ने के सबब वो इस दुनिया से चल बसे। बुध के रोज़ उनकी डेड बॉडी औरंगाबाद से इंडियन आर्मी की व्हीकल के ज़रिए उनके आबाई वतन भ्यूपुर ले जाई गई। उनका जस्द खाकी गांव में लाए जाने से कबल हर घर के सामने ख़वातीन ने रंगोली बनाई और उनकी डेड बॉडी पर फूल बरसा कर नम आँखों से उनका दीदार किया। उनका जस्द खाकी लाने वाले उनके नायब सूबेदार विजय हवालदार, प्रकाश काड़े, विलास नाइक, गीलानी शेख और साबिक फ़ौजी तंजीम के हवालदार विट्ठल जगताप बाड़ू गायके ने फ़ौजी रिवायत के मुताबिक उन्हें सलामी दी। पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से भी हवा में गोलियां दाग कर उन्हें सलामी दी गई और सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात हिंदू रीत रिवाज के मुताबिक अदा की गई। इस मौके पर उनकी अहलिया पुष्पा, उनके बेटे यश और कार्तिक के अलावा डिप्टी डिविजनल ऑफिसर अंजलि कांडे, ह.ब.प. संतोष महाराज आढ़ाव ने, मारूफ कीर्तनकार अजबराव महाराज मिर्गे, फ़ौजी तंजीम के विट्ठल जगताप, ज़िला परिषद के सदर उत्तम राव वानखेड़े, साबिक फ़ौजी तंजीम के ज़िला सदर मुठे, ज़िला परिषद रुकन आशा पांडे, विट्ठल चिंचपुरे, किशोर गावंडे, सरपंच रतन गावंडे और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया।
पेश कर खबर अमर पेश कर हाय खाली कर काट राजो छट काट मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियान और रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों के अलावा ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने वालों से म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 1,16,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को सबक सिखाने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर नागरी मितपथक में शामिल साबिक फौजी खाती अफराद पर जुर्माना आयद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मास्क इस्तेमाल न करने वाले 198 शहरियान से फीकस 500 रुपये के हिसाब से 99,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह रास्ते पर कचरा उंडेलने वाले 20 शहरियान से 150 रुपये फीकस के हिसाब से 3,000 रुपये और रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले 77 अफराद से 100 रुपये फीकस के हिसाब से 7,700 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने वालों से 3,000 रुपये, रास्ते पर बिल्डिंग मटेरियल डालकर आमोदरफ्त में रुकावट पैदा करने वालों से 2,000 रुपये और दुकान के सामने कचरे का ढेर लगाने वालों से 1,300 रुपये, इस तरह से जुमला 1,16,000 रुपये जुर्माना गुज़िश्ता रोज़ वसूल किया गया। डेंगू और इस जैसे दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए शहर में जारी खुसूसी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ मलेरिया डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने 7,668 मकानात का सर्वे किया और मुख्तलिफ इलाक़ों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि डेंगू और इस जैसे दीगर वबाई अमराज पाँव न पसारें, इस गर्ज से मलेरिया डिपार्टमेंट की जानिब से शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ 7,668 मकानात का सर्वे किया गया और 12,096 कंटेनर्स की जांच की गई, जिनमें से 45 कंटेनर्स में डेंगू फैलाने वाले जरासीम के अंडे पाए गए, लिहाजा 52 कंटेनर्स का पानी खाली करवाया गया और 8,618 कंटेनर्स में जमाशुदा पानी पर अबेट ट्रीटमेंट किया गया। 1857 मकानात में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया और 315 मकानात के अहाते में फोगिंग की गई। रेलवे स्टेशन और चिकल थाना तैरानगाह पर गुज़िश्ता रोज़ 251 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जबकि 22 दिसंबर को यहां जिन मुसाफिरों की कोरोना के लिए जांच की गई थी उनमें से 6 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र बैरून शहर से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ ट्रेन से आने वाले 214 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर और बजरिए तैयारा आने वाले 37 मुसाफिरों का चिकल थाना एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया गया। 22 दिसंबर को बजरिए ट्रेन आने वाले मुसाफिरों में से 3 और तैयारे के ज़रिए आने वाले मुसाफिरों में से 3, इस तरह से 6 मुसाफिरों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू के हाथों साई के स्विमिंग पूल और सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड का शानदार इफ्तिताह। कम से कम 20 खिलाड़ी करेंगे आइंदा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, मरकजी वजीर ने जताई उम्मीद। वज़ीर आला रोज़गार प्रोग्राम के तहत नौजवानों को खर्च फराहमी में आ रही दुश्वारियों को दूर करने कायम किया जाए हेल्प काउंटर, ज़िला कलेक्टर ने दी मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत। आज फिर चले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स, मुकुंदवाड़ी की गट नंबर 45 और 47 की ज़मीन पर 10 एकड़ ज़मीन पर की जा रही गैर कानूनी प्लॉटिंग का किया गया सफाया। और कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र शादी ब्याह की तकारीब के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के जोन दफातर से इजाज़त लेना लाजमी, मगर दरख्वास्त गुजारों को परेशानी का सामना, अवामी नुमाइंदों की खामोशी मानाखेज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।